हम हेमंत सरकार जो अब वह सरकार बनाए हैं कहीं ना कहीं एक छलने का काम कर रही है। यहाँ तक हमारा धार्मिक जमीन भी सुरक्षित नहीं है, तो गैर मंजूर और भूमिहीन की तो बातें छोड़िए, यहाँ पर हमारा धार्मिक जमीन का भी सौदा हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हटा है। तो हम आने वाले समय में ये उग्र प्रदर्शन सिर्फ रांची नहीं, पूरा झारखंड में, पूरा भारत में हम लेके जाएंगे और बता देंगे कि आदिवासियों को धार्मिक जमीन का छेड़छाड़ करने का हश्र क्या होता है। एक बार तो जेल गेल ही, दोबारा हमें नहीं बचाया बाऊ। आदिवासी आदिवासी करके निकला दिलियो तो हम इनकर मुड़ी में मुते कर काम करथिन और हम इनकर धार्मिक जमीन से छेड़छाड़ करथिन। एलटी कंपनी तो तुमसे बहुत बड़का है क्या? मोदी सरकार और हेमंत सरकार होश में आए। गडकरी जो परिवहन विभाग का मंत्री है उसका भी होश आना चाहिए। अगर हमारे देश को चलाने का ताकत नहीं है तो आप लोग गद्दी छोड़ दीजिए। अगर राज्य को, हेमंत को चलाने का ताकत नहीं है तो गद्दी छोड़ दीजिए। हमारे पूर्वजों ने लड़के झारखंड अलग किया और लड़के राज्य बनाया, तो चलाने का भी हम औकात रखते हैं। हमारे अंदर इतनी क्षमता है, बौद्धिक क्षमता। तो यहाँ का जो बोलता है कि मुंबई से हम ये बनाएंगे, मुंबई से इंजीनियर मंगाएंगे और यहाँ हटाएंगे, अभी तक क्यों नहीं हटा? हमारे अंदर में बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह, नहीं हो रहा, कार्तिक बाबा का खून है और बुद्धि इतना दिए के गए हैं कि हम इसे जिस प्रकार भाखड़ा नदी का पुल जो 2 भाग में बांट दिया जाता है, उसके बाद नीचे से ये पानी जहाज गुजर रह जाता है, हम इंजीनियर हम फ्री में उसको मुहैया करेंगे। आदिवासी समाज के पास इतना बौद्धिक क्षमता है कि हम उसको, हेमंत सरकार मोदी को फ्री में इंजीनियर मुहैया कराएंगे। उनको लाखों करोड़ देने की कोई आवश्यकता नहीं। अबुआ नहीं रे भाई, ये बबुआ की सरकार है। कल देखिए सोनू मुंडा का कत्लेआम किया। क्यों? जब बोलते हैं कि यादव और बाहरी भाई भाई बोलते हैं, लेकिन उन्हीं ग्वाला भाइयों ने हमारा कत्लेआम मुंडा भाई का किया है। तो आदिवासियों का सरकार, अब वो सरकार रहते हुए हमारे कत्लेआम हो रहा है हम आदिवासियों का। तो कहाँ ये अबुआ और बबुआ सरकार? तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप चलते रहिए, बोलते रहिए, चलिए चलिए। तो हमारा धार्मिक जमीन को भी लूट दिया जा रहा है। तो मैं यही आह्वान करूंगा कि आने वाले समय में एक भूहरी जमीन, पूजा पहनाई जमीन, मातो जमीन और जितने हैं हम चढ़ने का काम करेंगे। और ये सरकार से नहीं होगा तो हमारे हाथ में शासन पेशा कानून दे दिया जाए। जो भी हमारे हाथ में पेशा कानून है, या तो विभिन्न प्रकार के हमारे ये ग्राम सेवा, ग्राम सब प्रशासन, ग्राम स्वशासन शक्तियाँ हमें प्रदान कर दे। हम खुद अपने व्यवस्था को, इतना महान है हमारी व्यवस्था कि हम खुद राज चला सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने राज लड़के लिया है, तो हम सक्षम है, आदिवासी मूलवासी, हम राज्य खुद चला सकते हैं। किसी का भांगड़ा यहाँ करने के लिए हम राज्य नहीं लाए हैं। दलाल है, वो 1 नंबर का दलाल है। पहले वो 5 करोड़ का हिसाब दे। ग्राम सभा, संयुक्त ग्राम सभा से हिसाब मांगती है कि आप 5 करोड़ का कहाँ बांटे हैं, कौन डीसी है, एसपी, और कौन मंत्री है, और कौन बीडीओ, सीओ, और कौन विधायक के साथ कमीशन आप बांटे हैं। आप पहले 5 करोड़ का संयुक्त ग्राम सभा में हिसाब रखे। ये 5 करोड़ का, 2.5 करोड़ का भी बिल्डिंग नहीं है, आप आके देख सकते हैं। वो दलाल है 1 नंबर का। उसका बाप का है, अजय कच्छप का बाप का है ये धार्मिक जमीन जो ताला लगाएगा। हाँ, जब तमाड़ के मंदिर में ताला लगाया गया तो वहाँ पर प्रशासन तो तोड़ने का काम किया। और यहाँ पर ये दोहरी राजनीति चल रही है। आदिवासी नहीं, ये बबुआ सरकार है जो दोहरी नीति चला रही है। एक और तमाड़ के मंदिर में 8 करोड़ का प्रोजेक्ट पास करती है और खुद उसमें संरक्षण बन के काम करती है। और यहाँ 35 लाख कहाँ रे भाई? 5 करोड़ तो दिखा, तो देखने तो सामने 2.5 करोड़ खर्चा नहीं हो। 35 लाख कहाँ हो? 35 लाख हवा में होगा। 35 लाख केखो नहीं मिल रहा। 35 लाख किसी को नहीं मिला, सब किसी को नहीं मिला। इतने बड़का भवन तो हिसाब दीजिए ना। पूरा झारखंड ग्राम सभा पहले आप हिसाब दीजिए।
संयुक्त ग्राम सभा में हिसाब दीजिए उस 5 करोड़ का। तो सिर्फ हवा में बोलिए से 35 लाख कहाँ है 35 लाख उसका? ये पहले आप हिसाब दीजिए, यहाँ खड़ा है क्या? आप आपके नज़र में देखिए, आप कैमरा घुमाइए, वो 5 करोड़ का है, आप हिसाब दीजिए।